सुप्रभातम छात्रों। आज हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान को पढ़ने से पहले वर्णों के बारे में जानकारी लेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सभी वर्गों का उच्चारण मुख से होता है। मुख में जिह्वा, तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, इनके माध्यम से ही हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि क, ख, ग। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। एक बार फिर वर्ण की परिभाषा। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, ख, ग। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के भेद। संस्कृत में वर्ण के दो प्रकार माने गए हैं। संस्कृत में वर्ण के कितने प्रकार माने गए बच्चों? दो। पहला है स्वर वर्ण, जिन्हें अच भी कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन, जिन्हें हल भी कहा जाता है। सब बच्चों को वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उतारने हैं। ठीक। स्वर वर्ण अर्थात वर्ण का जो प्रथम भेद है वह है स्वर वर्ण। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात स्वर अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर के भेद। छात्रों, संस्कृत में स्वर के तीन भेद माने गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, जिन्हें आप ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर कितने भेद माने गए? संस्कृत में तीन भेद माने गए: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे देखेंगे। सबसे पहले स्वर के भेदों में ह्रस्व स्वर। जिन
स्वर वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ली और लृ। ये 5 स्वर, ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 होते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 5। स्वरों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगे, अर्थात ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ। इनकी संख्या 8 मानी गई है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगे। कितनी मात्राओं का? 2 मात्राओं का समय लगे, अर्थात ह्रस्व स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, री, ए, ओ, बड़ाए और औ। इनकी संख्या 8 मानी गई है। स्वरों के तीसरा भेद आता है
प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगे, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अर्थात इन स्वरों के आगे तीन लिखा जाता है, ऐसा पाणिनि की वैदिक संस्कृत में बताया गया है। अर्थात इन्हें त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ए, बड़ा ए, ओ, औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगे तो प्लुत स्वर कहलाते हैं। अर्थात इन स्वरों के आगे तीन लिखा जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनके आगे सबके तीन लिखा हुआ है, ऐसा पाणिनि ने वैदिक संस्कृत में बताया है। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद माने गए हैं, और स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद माने गए हैं। अब पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद। संस्कृत में व्यंजन के तीन भेद माने गए हैं। बच्चों, व्यंजन में संस्कृत कितने भेद माने गए हैं? तीन भेद माने गए हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। पहला भेद कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है
अंतः स्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन के भेद। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श व्यंजन। व्यंजन का सबसे पहला भेद कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और कुछ क्षण के लिए रुक कर झटके से बाहर निकलती है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म पर्यंत होते हैं। अर्थात इनकी संख्या 25 मानी गई है। छात्रों, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से बाहर निकलती है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और कुछ क्षण के लिए वायु रुककर झटके से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं। अर्थात इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 25। इनकी संख्या 25 मानी गई है।
क ख ग घ ण च छ ज ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 इनकी संख्या मानी गई है। दूसरा भेद है अंतः स्तः व्यंजन। दूसरा भेद कौन सा है व्यंजन का? अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ समय तक रोककर कुछ समय तक रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है। अल्प शक्ति के साथ किया जाता है। अल्प शक्ति के साथ किया जाता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात यणो अंतःस्था व यण य व र ल। इनको यणो अंतःस्थ अर्थात यण भी कहा जाता है। यण में य व र ल आदि आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। व्यंजन का दूसरा भेद है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ समय तक रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात यणो अंतःस्थ अर्थात यण य व र ल आदि आते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई है। आप इसको उतार सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। तीसरा भेद आता है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ किया जाता है। वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है
वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, श, श और ह। इनकी संख्या भी 4 होती है। व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकालकर किया जाता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन में स, श, ह आदि आते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कुल मिला के बात हो गई कि व्यंजन और स्वरों के भेदों को हमने पढ़ा और इसके बारे में जानकारी ली। अब पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान वे होते हैं जो मुख के द्वारा, मुख के जो अंग है उनसे बोले जाने वाले वर्णों के बारे में जानकारी लेंगे। विसर्ज, नी या नाम, कंठ है। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? पहले स्वर अ, आ। क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, अन। उसके बाद है और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ है होता है। कंठ का उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? अ, आ, क वर्ग, है, विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। नंबर 2, ई चूय शानाम, ई चूय शानाम तालु। इससे ई च वर्ग, य शलगम वाला श, शलगम वाला श। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ईचुए सानाम तालु। ई च वर्ग, च, छ, ज, झ, अन, य और श। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। नंबर 3, री टूर शाणाम नाम, ऋतुर शाणाम मूर्धा। री ट वर्ग, र और श। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा होता है। ऋतुरसाणाम
मूर्धा। री ट वर्ग, ट पे है, ल तूल शानाम, लरतुल सानाम, लरतुल सानाम दंत है, लरतुल सानाम दंत है। इससे ली, ली ता वर्ग और ल श, इनका उच्चारण स्थान दंता है होता है। सभी भैया देखेंगे इधर, लड़तुल सानाम दंत है, ली ता वर्ग त थ द ध न, ल और श, इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? दंता। नंबर 5 पे उपपदमानिया नाम, उ प ध मा नी या नाम। नंबर 5 पे आता है उपपदमानिया नाम ओष्टो। उ प वर्ग, प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उ पूप ध मानिया नाम ओष्टो, छोटा उ बड़ा उ, प वर्ग प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? ओष्ठ। अब है नंबर 6 पे अण म अण म अण अण नानाम, ना नाम, नासिका। अण, फिर म, अण अण और न, इनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। नासिका के द्वारा होता है, नासिका के द्वारा होता है। अण म अण नानाम नासिका, अण म अण अण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका के द्वारा होता है। नोट, अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका के द्वारा होता है। नासिका के द्वारा होता है। सब बच्चे, सब भैया बहन अनुस्वार तो जानते हैं क्या होता है? अनुस्वार होता है जो किसी शब्द के ऊपर लगाई जाती है। इसका जो ध्वनि होती है वो म और न की होती है। जैसे अहम, जैसे अहम, जो बिंदी लगा रखी है वो अनुस्वार होता है। अनुस्वार का उच्चारण भी क्या होता है?
नासिका। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे। ए द्वे तो। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो 2 अंकों की सहायता से भी बोले जाते हैं। ए दे तो कंठ तालु। ए और आई, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण कंठ तालु के द्वारा होता है। ए द्वे तो, ए और ए आई का इनका उच्चारण कंठ तालु के द्वारा होता है। आगे नंबर 8 पे। ओ द्वैतो। कंठोष्टम, कंठोष्ठम। ओ औ, इनका, इन स्वरों का उच्चारण कंठोष्टम, कंठ और होठ की सहायता से होता है। कंठोष्टम से होता है। और स्वरों का उच्चारण किससे होता है? कंठोष्टम, मतलब कंठ और होठ की सहायता से होता है। नंबर 9। व का रस्य, वकारस्य दंतोष्टम। व का उच्चारण, व का उच्चारण दंतोष्ठ अर्थात दांत और होठ की सहायता से व का उच्चारण होता है। दंतोष्टम से होता है। सभी भैया बहन देखेंगे अच्छी तरह। वकार से दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ट से होता है। सभी अपने नोटबुक में उतारेंगे इसको। जिहा मूल्यस्य जिहा मूलम। जिहा जिहा जिह्वा मूल्यस्य जिहा मूल्यस्य जिहा मूलम। जिह्वा मूलम। जिहा मूल्य से जिहा मूलम, जिहा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल यस्य का उच्चारण जिह्वा की मूल। जिह्वा किसको कहते हैं? जीभ को। जिह्वा की मूल, मूल अर्थात जड़ होती है। जड़ होती है। हम जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल को ही कहते हैं। हम जिह्वा
मूल के उच्चारण को मूल कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा। ये उच्चारण स्थान पूरे हुए और अब इनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं।